हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक और इनबिल्ट फंक्शन के बारे में, जो कि है रिड्यूस फंक्शन। सो गाइस, रिड्यूस फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि एरे पे वर्क करता है, और ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करता है बल्कि एक नया एरे रिटर्न करता है। एंड हम देखेंगे कि रिड्यूस फंक्शन वर्क करता कैसे है, और ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो ट्राई करेंगे इसे अपने खुद के लॉजिक से लिखने का भी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो रिड्यूस फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है और ये एरे पर ही वर्क करेगा। रिड्यूस फंक्शन बेसिकली करता क्या है? रिड्यूस फंक्शन एरे के ऊपर आइट्रेट करता है, एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पर आइट्रेट करता है, एंड हर आइट्रेशन के बाद वो वैल्यू स्टोर करता है, एंड लास्ट में हमें सारे वैल्यूज़ को कंबाइन कर कर एक रिजल्ट देता है। अकॉर्डिंग टू दी आर्ग्यूमेंट, जो भी हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, या तो वो सारे वैल्यूज़ को प्लस कर कर हमें रिटर्न करेगा, या तो वो सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर कर हमें रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन। जो भी हम उसको आर्ग्यूमेंट देंगे उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो रिएक्ट करेगा। सो फर्स्ट लेट्स सी कि रिड्यूस फंक्शन वर्क करता कैसे, ओरिजिनल रिड्यूस फंक्शन, एंड देन विल ट्राई टू राइट आवर ओन लॉजिक। ओके, सो लेट मी राइट द कोड। लेट ARR is equal to an array, and let's suppose we take in simple array 5. ओके, और एक बात, रिड्यूस फंक्शन ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करता बल्कि एक न्यू एरे रिटर्न करता है। लेट सम इज इक्वल टू एन एरे डॉट रिड्यूस। रिड्यूस फंक्शन यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेता है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बैक फंक्शंस, प्रीवियस वैल्यू एंड द नंबर, करेंट वैल्यू। ओके, सो हम इसको एक प्रीवियस वैल्यू दे देंगे, तो प्रीव वैल्यू, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज सेकेंड पैरामीटर इज करेंट वैल्यू। ओके, और ये एक एरो फंक्शन है, एंड ये रिटर्न करेगा प्रीवियस प्लस current value. So let's check it out. We simply console log sum here. और जावास्क्रिप्ट के फाइल को टर्मिनल पे रन करने के लिए वी सपोज टू राइट नोड एंड द फाइल नेम ऑफ द दैट इज जावास्क्रिप्ट फाइल. See, we got it. So if we add this all numbers, see 5 4 9 and 9 3 12 14 and 1 15, तो ये हमें सबका सम प्रोवाइड करके दे रहा है. इफ़ अगर हम इसको लेट सपोज मल्टीप्लिकेशन देते हैं, सो मल्टीप्लिकेशन में हमें एक इसे इनिशियल वैल्यू भी पास करना होगा, दैट इज़ 1. ओके, सी इट्स 120. अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 120. अब सी हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 क्यों दिया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो फर्स्ट मैंने कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दिया था, बिकॉज अगर मैं इसे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं देता हूँ, मीन्स प्रीवियस वैल्यू नहीं देता हूँ, तो ये ज़ीरो कंसीडर करता है एज अ प्रीवियस वैल्यू. बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ये ज़ीरो कंसीडर करता, तो कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होकर लास्ट में अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाता है. सी अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो दे देता हूँ इनिशियल वैल्यू में, तो हमें यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा, बिकॉज इनिशियल वैल्यू इज़ ज़ीरो और सारा नंबर मल्टीप्लिकेशन होकर और लास्ट में वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, सो वी गॉट द आंसर इज़ ज़ीरो. सो इसलिए हमें इसे इनिशियल वैल्यू 1 देना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर ये सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 120 आता है, सो 120 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1, तो वी गॉट 120. अगर हम इसे ज़ीरो रखते हैं, लेट सपोज वी इनिशियलाइज इट विद ज़ीरो, तो ये हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें इसकी इनिशियल वैल्यू को 1 कंसीडर करना ही होगा, तभी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा. ओके, अब ये हो क्यों रहा है, हमें इनिशियल वैल्यू देना क्यों पड़ रहा है, एंड ये प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये करेंट वैल्यू क्या है, ये सब पता चलेगा जब हम खुद से इसका लॉजिक लिखेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये रिड्यूस फंक्शन किस लॉजिक पे वर्क कर रहा है और इसके पीछे का लॉजिक है क्या. सो लेट्स ट्राई टू राइट आवर ओन लॉजिक हियर. लेट्स कमेंट इट आउट. हम इसको बाद में अपने फंक्शन से यूज़ करेंगे. ओके, एरे डॉट प्रोटोटाइप, एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर, array.prototype.myReduce,
एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या करता है, एरे डॉट प्रोटोटाइप एरे के प्रोटोटाइप में हमारा जो हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसको ऐड कर देगा, एंड हम एक रिड्यूस फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सो द नेम शुड बी सिमिलर। सी ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेम सिमिलर मीन्स अगर रिड्यूस फंक्शन बनाए तो रिड्यूस रखना ज़रूरी है, नो इट्स डेफिनेटली नॉट नेसेसरी। ये तो बस मैं एक मीन्स पता चले कि हाँ हम रिड्यूस फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई आई एम कंसिडर दिस नेम। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। सो एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई रिड्यूस इज इक्वल टू एन फंक्शन, ओके, जो कि 2 पैरामीटर्स लेगा। पहला तो होगा कॉल बैक एंड सेकेंड इज़ इनिशियल वैल्यू। सी एज आई एक्सप्लेन यू कि हम इनिशियल वैल्यू वहाँ पे दे क्यों रहे थे। सो अगर हम इनिशियल वैल्यू वहाँ पे नहीं देंगे तो इनिशियल वैल्यू खुद को ज़ीरो कंसीडर करेगा। लेट रिड्यूस वैल्यू इज़ इक्वल टू एन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रिड्यूस वैल्यू। अब नाउ वी सपोज टू run a for loop here, I is equals to 0, I is less than this dot length and then I plus plus. As I told you earlier, this is self explanatory, इसे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि I हमने 0 से इनिशलाइज़ किया, I कब तक लूप करेगा, दिस डॉट लेंथ तक। दिस क्या है, तो एरे जो यूज़र हमें एरे प्रोवाइड करेगा उसकी लेंथ है ये दिस डॉट लेंथ। दिस जो है वो यूज़र के एरे को रिफ़र करेगा, एंड आई प्लस प्लस जब तक ये लूप दिस डॉट लेंथ तक नहीं जाता है तब तक ये लूप होता रहेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर लॉजिक, सो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, सो रिड्यूस फंक्शन इज़ इक्वल टू, ये हमारा जो रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन इज़ इक्वल टू रिड्यूस फंक्शन, सॉरी रिड्यूस वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू इज़ इक्वल टू रिड्यूस वैल्यू अगर हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर इज़ अ शॉर्ट हैंड फंक्शन लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके, एंड इट्स डिनोटेड विथ क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क एंड दिस कोलन, ओके। सो या रिड्यूस वैल्यू इज़ इक्वल टू रिड्यूस वैल्यू। सो अगर हमारे रिड्यूस वैल्यू यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है तो हम सिंपली कॉल बैक पास कर देंगे, एंड कॉल बैक क्या लेगा, कॉल बैक लेगा रिड्यूस वैल्यू, ओके, देन this index I, then index and then original array, okay। if अगर reduce value true रिटर्न कर रहा है तब तो ये कॉल बैक पास हो जाएगा। अगर ये false रिटर्न कर रहा है, if reduce value का जो वैल्यू है वो false आता है, so we simply return this index I and we now simply return reduce value, okay। so it's completed, now let's check our logic, we simply check this logic only। so instead of reduce I replace it with my own function। हम यहाँ पे अपना फंक्शन चला कर देखते हैं और देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो ये हमें रिटर्न कर रहा था 120, राइट, या 120। सो लेट्स चेक, या सी इट्स एक्सपेक्टेड। सो ये हमें 120 रिटर्न कर रहा है, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स, एंड इफ वी डू प्लस हियर, सो इट शुड रिटर्न अस, oh sorry, I forgot to change this। see, the initial value is 1, so the loop is running and इसने ये सारा एलिमेंट को ऐड किया एंड देन लास्ट में इसने 1 ऐड कर दिया, सो द रिज़ल्ट इज़ 16, जबकि रिज़ल्ट 15 होना चाहिए, बिकॉज सी 5 and 4 9, 9 and 3 12, 12 and 2 14 and 15, और इनिशियल वैल्यू 1 था, डेट्स वाई इट्स रिटर्न 16। इफ़ इनिशियल वैल्यू हम कुछ नहीं देते हैं, सो हम ज़ीरो भी नहीं देते हैं यहाँ पे, सो ये खुद से ही ज़ीरो कंसीडर करेगा इनिशियल वैल्यू को एंड रिटर्न्स 15, ओके। सो या हमारा लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिड्यूस फंक्शन वर्क करता कैसे है, रिड्यूस फंक्शन के पीछे का लॉजिक होता क्या है, एंड या रियली इसे यूज़ करना जितना आसान है इसका लॉजिक लिखना खुद से उससे भी ज़्यादा आसान है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये लॉजिक समझ आया होगा।
अगर ये लॉजिक आपको समझ आया, वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।